ये बात सच है कि जिसको जितना दबाया जाता है वो उतना ही ज़्यादा चमकता जाता है, वो उतना ही ज़्यादा कामयाब होता है, वो उतना ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी होता है उनका। अब बिल्कुल ऐसा ही राहुल गांधी के साथ तो हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के पुणे में एक इवेंट रखा था जिसमें कि वहाँ बच्चियाँ आती, राहुल गांधी से बातचीत करती, वहाँ आप मान सकते हैं रैली होती। अब इस बात को, इस इवेंट को मोदी को हजम नहीं हुआ और उन्होंने एक ऐसी चाल चली, एक ऐसी चाल रची जिससे कि राहुल गांधी को दबाया जा सके। उन्होंने एक ऐसा चाल चला जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने, मोदी और अमित शाह ने पुणे के पुलिस कमिश्नर को ऐसा दबाव डाला, ऐसा दबाव डाला कि उन्होंने पुणे में कर्फ्यू लगा दी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, उन्होंने पुणे में कर्फ्यू लगा दी। जब कर्फ्यू लगाई तो उसका भी कोई रीजन हो सकता है, क्योंकि उसका भी कुछ रीजन के कारण ही तो वो कर्फ्यू लगा सकता है। तो उन्होंने रीजन बताया कि मैं इसलिए कर्फ्यू लगा रहा हूँ क्योंकि सामने में ईद मिलादुन नबी है और रक्षाबंधन है, जिसके कारण कुछ गलत ना हो, इसलिए मैं कर्फ्यू लगा रहा हूँ 14 दिन के लिए। उन्होंने इस बहाने से इस कर्फ्यू को लगाया, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने कर्फ्यू इसीलिए लगाया क्योंकि वहाँ पे इवेंट होने वाला था राहुल गांधी का, और मोदी और अमित शाह को डर है कि कहीं राहुल गांधी के पीछे जेनजी ना आ जाए, कहीं युवाओं के अंदर राहुल गांधी ना बस जाए, कहीं राहुल गांधी के साथ पूरा जेनजी, पूरा युवा न आ जाए। उन्हें इस बात का डर है। उन्हें चिंता नहीं है देश का, उन्हें युवाओं का समस्या का चिंता नहीं है, उन्हें हम सब का समस्याओं का चिंता नहीं है, उन्हें बस इस बात का चिंता है कि जैसे भी हो राहुल गांधी का और जेनजी यानी युवाओं का जो कनेक्शन है उसको तोड़ा जाए, जिससे कि वो सत्ता में बना रहे, उससे कोई सवाल ना पूछे, उसकी जो मर्जी हो वो करे। अब आप ये पोस्टर देखिए, इसी पोस्टर में है कि वहाँ पे पुणे में एक इवेंट रखा जाएगा राहुल गांधी, और वहाँ पे बच्चियाँ आएंगी 13 साल से 28-29 साल की बच्चियाँ आएगी, लड़कियाँ आएगी, वहाँ उनसे बातचीत होगी, उनसे मान सकते हैं रैलियाँ होगी। अब इन्हीं को देखते हुए जो पुणे में जो स्कूल थी, लड़कियों की स्कूल थी, जितने भी अगल पास की स्कूल थी, वहाँ पे चर्चा होने लगी कि राहुल गांधी एक इवेंट कर रहे हैं पुणे में, वहाँ पे सब कोई जाएंगे, वहाँ से उससे बातचीत करेंगे। जब ये वहाँ के हर बगल के स्कूल में, कॉलेजेस में ये चर्चा होने लगी तो एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आया। उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये था कि ये जो पुणे में इवेंट होने वाले है राहुल गांधी का, उसमें 1 लाख से भी ज़्यादा बच्चियाँ आ सकती है। जब उन्होंने इतनी पॉपुलेशन देखा, इतनी इवेंट में लोगों को आने के लिए इंटेलिजेंस रिपोर्ट देखा, तो मोदी और अमित शाह के पसीने निकल गए। अब उन्होंने जैसे तैसे हो पुलिस कमिश्नर को पुणे के उन्होंने प्रेशर डाला, उन्होंने वहाँ पे कर्फ्यू लगा दी, और बहाना क्या डाला कि सामने में रक्षाबंधन है, ईद मिलादुन नबी है। अब बात यह है कि मोदी सरकार चाहती है, मोदी और अमित शाह हमेशा से यही चाहती है कि जैसे भी हो युवाओं को राहुल गांधी से जुड़ने नहीं देना है, युवाओं को राहुल गांधी से कनेक्शन नहीं बनने देना है, जैसे भी उसे रोकना है। और उसी रोकने के चलते उन्होंने पुणे में पुलिस कमिश्नर को इतनी ज़्यादा प्रेशर दे के उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया है। अब ये जो कर्फ्यू लगाया गया पुणे पुलिस कमिश्नर द्वारा, और इस पर कांग्रेस के एक महिला सुप्रिया सिनेत को आप सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं इस कर्फ्यू लगाने पर। पुणे में महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने 5 लोगों से ज्यादा एक जगह एकत्रित होने पर 14 दिन का बैन लगा दिया है। छात्रों की गूंज पुणे में 22 अगस्त को होना है। आप कितना डरते हैं राहुल गांधी से, आपको कितना खौफ है जेनजी का? अरे कुछ तो अपनी पुरानी ओछी जो टुच्ची हरकतें उनसे सीखिए। आप जितना व्यवधान पैदा करेंगे उतना सक्सेसफुल ये कार्यक्रम। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने समझा कि किस तरह से युवाओं को राहुल गांधी से मिलने से रोका जा रहा है, उसको किस तरह से दबाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपके लिए इस तरह से ऐसी खबर लाता रहूँगा, और आप हमें दुआ में ज़रूर याद रखें।